अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये एक इनवॉइस जनरेटर ऐप मैंने बनाया था अपने किसी क्लाइंट के लिए। तो आज हम देखेंगे इसमें कि आपको शार्ट्स आप किस तरह एक ऑटोमेशन बोट आप बना सकते हैं, जो कि आपको ऑटोमेटिकली जब भी आप इस ये वाली जो टेबल है, इनवॉइस डेटाबेस वाली जो टेबल है, इसके अंदर जब भी आप डेटा न्यू ऐड कर लें या कोई भी एग्जिस्टिंग जो डेटा आपका ऑलरेडी यहाँ पे इंटर्ड है, उसमें जब आप कोई अपडेट या चेंजेस कर लें तो उसकी बेस के ऊपर पीडीएफ फाइल जनरेट हो। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने ऐप एडिटर पे आना है, ऐप शीट एडिटर के ऊपर। यहाँ से आपने अपना डेटा सारा तो आपने कनेक्ट करना है। यहाँ पे हमने बनाना है इनवॉइस डेटाबेस के अंदर, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसके अंदर आपने बोर्ड कैसे जनरेट करना है। यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर आपने मेन मेनू में आना है। यहाँ से देखिए आपके ऊपर ऑटोमेशन और बोर्ड्स है, यहाँ पे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखा है, मैं वजह से आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले आपने यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करना है, क्रिएट न्यू ऑटोमेशन आपने करना है। उसे आपने नाम देना है कोई सा भी जो आप देना चाहते हैं, जो सूटेबल आपको लगता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने इवेंट जनरेट करना है, कॉन्फ़िगर करना है, यानी ट्रिगर आपने उसको बता देना है कि आपने जिस बेस के ऊपर आप अगर पीडीएफ जनरेट करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे डिटेल दे देना है। इसमें यहाँ दो ही चीज़ें आपने देना है मेन चीज़। एक तो पहला तो ये है कि आपने इसको नाम देना है कोई सा भी। सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें हैं, एक यहाँ पे टेबल है, आप देखिए आपने अपना टेबल बता देना है, इसको स्पेसिफाई करना है कि भाई किस टेबल में आप ये ऑटोमेशन बोर्ड जनरेट करना चाह रहे हैं या ट्रिगर करना चाहते हैं आप, और उसके अंदर आप क्या करना चाहते हैं, यानी किस बेस के ऊपर, यानी किस डेटा चेंज के टाइप के ऊपर आप जाके आपने पीडीएफ जनरेट करना है। मैंने फिलहाल यहाँ पे ऐड रखा हुआ है, यानी कोई भी नया डेटा मैं ऐड कर लूँ तब पीडीएफ जनरेट होगा। सेकंड वन इज़ ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग डेटा है इंटर मेरे पास एंट्रीज़ हैं, उसमें मैंने अगर अमेंडमेंट करना हो तो उसकी बेस के ऊपर फिर उसके बाद एक इनवॉइस जनरेट हो। दोनों ऑटोमेशन ऑटोमेटिक जो ही ये दो चीज़ें होंगे ये खुद से जनरेट कर लेगा वहाँ पे पीडीएफ। ठीक हो गया जी। अभी कहाँ जनरेट करें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आप ये देखें, बस ये दो यहाँ पे कंडीशन है, ठीक है, और कुछ नहीं है, सिंपल है। उसके बाद आना यहाँ पे टास्क है, रन प्रोसेस है, इसमें आपने क्लिक करना है। जो आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबसे पहले फिर वही बात आपने इसको नाम दे देना है कोई सा भी यहाँ पे। उसके बाद आपने रन ए टास्क पे ही रखना है। रख के आपने इन तमाम ये जो सेटिंग्स इसके अंदर देख, अच्छा क्रिएट ए न्यू फाइल आपने इसके ऊपर क्लिक करना है क्योंकि हमने नया फाइल जनरेट करना है। यहाँ पे आपने रखना है, नीचे आपने आना है। ये ड्रॉप डाउन वैसे भी ऑटोमेटिकल ज़्यादातर बाय डिफ़ॉल्ट पीडीएफ ही सिलेक्ट होता है, अगर इन केस ना हो तो आपने यहाँ से पीडीएफ सेलेक्ट करना है। ठीक होगा जी। नीचे आना है आपने टेम्पलेट के ऊपर, यहाँ से आप क्रिएट करके कोई सा भी टेम्पलेट खुद से जनरेट कर सकते हैं। सिंपल सा एक फार्मूला टेम्पलेट सॉरी ये जनरेट करता है खुद से, वो एक सिंपल बिल्कुल आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास कोई कस्टम टेम्पलेट है जो आपका अपना हो, जैसे मेरा है, वो देखिए मैं आपको यहाँ पे भी उसके ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। आपने क्रिएट करना है गूगल डॉक्स के ऊपर, फिर आपने उसको यहाँ पे लाके इसके साथ अटैच करना है। यहाँ से ये देखें इसके ऊपर आप क्लिक करना है, लाकर इसके साथ अटैच कर लेना है। ठीक हो गया जी। गूगल डॉक्स के ऊपर बनेगा, ये याद रखें, कहीं और नहीं बनेगा। ये देखें ये गूगल डॉक्स के ऊपर मैंने क्रिएट पीडीएफ इनवॉइस 2 के नाम से ये पूरा मैंने फॉर्मेट बना रखा है। ठीक है, अगर आप देखें तो ये ठीक हो गया जी। ये सिंगल पेज है, यहाँ पे तो ज़ाहिर है मैंने इसके ऊपर एक्सप्रेशन पुट किया हुआ है, इस वजह से आपको ये ज़्यादा लेंथी लग रहा है। आपको हो सकता लगता होगा कि यार ये बहुत कोई क्या कहते हैं वो हाई लेवल का, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका सिंगल पेज है। मैं आपको ये ऐसा नहीं है कि इतना लेंथी 2 3 4 पेज के ऊपर कोई इनवॉइस, ऐसा नहीं, ये सिंगल पेज है, ये चेक कर लें आप ये। ठीक है जी, ये टोटली ये इनवॉइस है। ये एक सिंपल सा क्या क्या कहते हैं इनवॉइस है, ये देखें बस ये इसी का फॉर्मेट है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला। स्पेसिफिक यहाँ पे एक्सप्रेशन आपने अप्लाई करना होता है इसके टेम्पलेट को जब आपने तैयार करना होता है। वो कोई भी टेम्पलेट हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। आते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जो ही आप यहाँ पे अपना टेम्पलेट आप अपलोड कर लेते हो, उसके बाद आपने यहाँ पर इनवॉइस का अगर आप नाम देना चाहते हैं या यहाँ पे फाइल पाथ अगर आप देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। यहाँ से आपने इनवॉइस पे क्लिक कर लेना है। इनवॉइस नंबर अगर आप रखना चाहते हो, कोई से भी जो आप नाम देना चाहते हो वहाँ से वो टेबल उठा लें, या कोई भी आप अगर और नाम देना चाहते हो वो भी आप दे सकते हैं यहाँ से। ठीक हो गया जी। मैंने आपको ऑटोमेशन का बताया कि किस तरह आपने ऑटोमेशन बताना है, सिंपल सा आसान है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर किसी को समझना है तो वो कमेंट में मेंशन करें, मैं दोबारा आपको समझा दूँगा। बस आपने जस्ट यहाँ पे ऐप एडिटर पे आना है, यहाँ से बोर्ड्स में चले जाना है, यहाँ पे नया आपने बोर्ड जनरेट करना है, यहाँ पे न्यू आपने इवेंट जनरेट करना है, इसको नाम दे देना है। नीचे आपने डेटा चेंज, यहाँ पे डेटा टाइप चेंज जो है ना वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करना है कि आपको डिलीट पे भी चाहिए अपडेट या एड्स, इन तीनों में से कोई दो, एक या जो भी आपका रिक्वायरमेंट है आपने वो सेलेक्ट करना है। नीचे आपने आकर रन प्रोसेस कर लेना है, सिंपल उसको कोई से भी नाम दे देना है, कुछ भी नहीं करना। ये अक्सर बाय डिफ़ॉल्ट रन टास्क पे ही होता है, इसी पे ही रखना है और आपने क्रिएट न्यू फाइल करना है जस्ट। यहाँ से आपने टेम्पलेट या तो न्यू कस्टम आपने बनाना है गूगल डॉक्स पे जाके, वो यहाँ पे अपलोड कर लें। अदरवाइज़ आप यहाँ से क्रिएट पर क्लिक कर लें, ये खुद से एक शॉर्ट सा टेम्पलेट जनरेट कर लेगा। बस आपने और कुछ नहीं करना। यहाँ से इनवॉइस नेम अगर आप देना चाहते हैं, फाइल नेम सॉरी देना चाहते हो दे दें, अदरवाइज़ ना दें। फोल्डर पाथ देना चाहते हैं आप दे दें, अदरवाइज़ ना दें, कोई मसला नहीं है। मेन जो काम है वो यही है कि आपने टेम्पलेट अपलोड करना है और जैसे यहाँ से आपने इसको इवेंट का बता देना है कि प्रोसेस क्या करना है। ठीक हो गया जी, बस ये हो गया। अच्छा अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखें, आपको मैं बार बार बता रहा हूँ कि डेटा टाइप मैंने रखा हुआ है ऐड और अपडेट का। फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। फ़र्ज़ कर लो ये यहाँ पे कोई सा भी मैं यहाँ पे आपको इनवॉइस जनरेट कर ये रख लें, फ़र्ज़ कर लें
इनवाइस नंबर 11 है, 1103 है, ठीक है जी, ये याद रखें 11 है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से मैंने यहाँ पे एडिट कर लेना है, कोई सा भी मैं चेंजिंग कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करो क्वांटिटी 6 है, मैं दोबारा से इसको 6 लिखता हूँ, जो ही मैं आप यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ से मैंने इसको क्या कहते हैं सिंक कर लेना है। यहाँ देखिए आप फाइल पे चले जाइए, वो फाइल है जहाँ पे बंद रहा है मेरा, यहाँ से मतलब माई ड्राइव पे आपने आना है, ठीक है जी। मेरा इस फोल्डर में बंद रहा है, ऐप शीट प्रोजेक्ट के नाम से यहाँ पे चला जाएगा। ये स्पेसिफिक प्ले स्टोर के नाम से मैंने ऐप बना रखा है, उसी का है। यहाँ से फाइल वाले फोल्डर में चले जाना, ये देखिए इनवाइस नंबर 011 का यहाँ पे PDF जनरेट हुआ हुआ। जस्ट हमने सिर्फ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग को हमने यहाँ डेटा को हमने सिर्फ चेंज किया, उसमें थोड़ा सा हमने एमेंडमेंट की है, उसकी बेस के ऊपर इसने यहाँ पे जनरेट करके दिखाया आपको PDF। ठीक हो गया जी। एक तो ये है, एक ये है कि आप नया अगर आप कहें तो वो नया जनरेट अभी शो नहीं हो रहा, नेट स्लो होने की वजह से नहीं हो रहा, उसके लिए सॉरी। बाकी ये कि नया एक आप यहाँ से ऐड करके देख लें, वो भी आप इजीली कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब बात है जी, हम नया एक फ़ाइल ऐड करके अभी मैंने अमेंडमेंट करके आपको दिखाया एग्जिस्टिंग में। अब आप नया अगर कोई आप ऐड करना चाहते हैं, वो आपने किस तरह करना है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पे मैंने वर्क फ्लो बना रखा है ना इस ऐप का, उसमें सबसे पहले ये कि आपने गेस्ट को आपने ऐड करना होता है सबसे पहले। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे गेस्ट ऐड कर लेता हूँ, फ़र्ज़ कर लें जी G018। नेम आप कुछ भी रख लें, मैं यहाँ पर नाम रखता हूँ कोई सा भी फर्जी नाम रखता हूँ। यहाँ पे सिटी आप कुछ भी रख लें, ठीक हो गया जी। कंपनी भी एज़ पर यूर रिक्वायरमेंट आप कुछ भी रख लें, मैं फ़िलहाल यहाँ पे नाम ही रख रहा हूँ गेस्ट का, ठीक हो गया जी। यहाँ पे पिकअप डेट आपने पिकअप कर लेना है, कब आपने इसको पिकअप करना है, क्योंकि ये टूर ऑपरेटर से रिलेटेड एप्लीकेशन है, इसलिए यहाँ पे पिकअप डेट है। आपके पास कोई से भी अगर और वो बिज़नेस है, आप उससे रिलेटेड जो भी डेट जिस टाइप का भी बनता है आपने वो अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक हो गया जी। मैं फ़र्ज़ कर लो जी 28 तारीख का इसको पिकअप रखता हूँ और इसको ड्रॉप में ले जाके 30 तारीख का रखता हूँ जी, ये ठीक हो गया जी। ये हो गया। रूट आपने बताना है, यानी किस डेस्टिनेशन में जाना है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ SKD, ठीक हो गया जी। रिसीव्ड पेमेंट अगर आपको उस वक्त जब ये बुकिंग कर रहा होता है कुछ दिया है आपने, वो पेड करना है। फ़र्ज़ कर लो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इसने मुझे 20,000 रुपये पे कर लिया है, ठीक है। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अगर इसका कोई पुराना आपका लेन देन है वो आपने यहाँ पे शो कर लेना है, कोई उधार है, मेरा फ़िलहाल नहीं है तो मैं इसको ज़ीरो कर लेता हूँ और यहाँ से सेव कर लिया। ये आपका गेस्ट डेटा में आपने पहला गेस्ट आपने ऐड करना है, ठीक होगी। उसके बाद आपने इनवाइस डेटाबेस में जाना है, यहाँ से आपने देखिए जब इनवाइस डेटाबेस में आप ये क्रिएट कर लेंगे तब जाके PDF खुद बहुत जनरेट होगा। अब यहाँ पे देखें आप, एक PDF है जनरेट हुआ है 13 वाला, ये वही है जो हमने अमेंडमेंट किया था। मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर रहा हूँ, अब खाली है। जो ही यहाँ पे ये पुट कर लेगा, ये नया यहाँ पे जनरेट कर लेगा PDF। इनवाइस है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं इनवाइस, कोई से भी नंबर आप लगा लें, वही नंबर सेम लगा रहा हूँ, ठीक हो गया जी। 18 था ये जाकिर वाला, यहाँ पे क्लिक कर लें आप, ठीक हो गया। सर्विस जो है, जो सर्विस आप उनको प्रोवाइड करते हैं 1 बाय 1 आपने वो ऐड करना होता है। मैं प्राडो रेंट रख लेता हूँ फ़िलहाल। क्वांटिटी आपने लिख लेना है, मैं लिखता हूँ क्वांटिटी या पर डे, मेरे पास 3 डेज़ के लिए आ रहे हैं ये बंदा, ठीक हो गया जी। यूनिट रेट में रख लूँगा जी 7,000 पर डे के हिसाब से। प्राडो रेंट मैं चार्ज कर रहा हूँ इस बंदे के लिए 3 दिन के लिए, ठीक हो गया जी। यहाँ पे आप क्लिक कर लिए, खुद बहुत कैलकुलेट करके आगे दिखाएंगे आपको। बाकी ये 2 चीज़ें फिल करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, इनको आपने छोड़ देना है। यहाँ से सेव कर ले, ये देखें डेटा हमारा सेव हो रहा है। जो ही यहाँ पे डेटा सेव होगा, इधर आप देख लेना यहाँ पे इनवाइस जनरेट होगा। अब इंतज़ार कर लिए, सिंग हो रहा है, ये देखें, ये इनवाइस नंबर 18, ठीक हो गया जी, खुद बहुत जनरेट हो गया। ये देखें, ये टोटल आपका जनरेट हो गया, ठीक है। मैंने एक ही सर्विस कौन किया था, इसका क्या कहते हैं ऐड किया था, लिहाजा यहाँ पे आगे 3 दिन। ये देखें आप यहाँ पे, अगर आपको नज़र आ रहा हो तो मैं इसको जूम कर लूँ, ये ठीक है जी। क्वांटिटी डे सर्विस प्राडो रन रखा था मैंने 3 दिन के लिए, क्योंकि इसका 3 दिन का ये टोटल ट्रिप था। 7,000 रुपये आगे आ रहा है 21,000, ठीक हो गया। ये इसका टोटल, ये ठीक है जी, ये इनका टोटल है, ये टोटल अमाउंट आ रहा है यहाँ पे। प्रीवियस आउटस्टैंडिंग इसका कोई भी नहीं था, ठीक है। रिसीव्ड मैंने 20,000 रुपये पुट किया था, वो भी यहाँ पर आ गया। और पेंडिंग बैलेंस इनका 1,000 रुपये रह गए, 1,000 रुपये इनका पेंडिंग रह गए, क्योंकि 20,000 यहाँ में पे कर चुका है, यहाँ टोटल 21,000 बन रहा था। किस खूबसूरती के साथ इसने ये जनरेट किया। अच्छा, इसको बनाया क्यों मैंने, ये मैं आपको बता दूँ। तो इसको बनाया इसलिए कि इसका मैं आपको दिखाता हूँ जी। मेन जो फाइल है मैंने बना रखा है इसका, ये यहाँ पर, ये मैंने MS एक्सेल में बनाया था। तो ज़ाहिर MS एक्सेल, जब भी मैं MS एक्सेल में अगर आप काम करें तो वो हमेशा आपको परमानेंट घर पर रहना होता है। ये मैंने जो बना रखा है ओरिजिनल है, ठीक है, असल में मैंने ये बनाया। अच्छा, इसके लिए मुझे परमानेंट लैपटॉप मेरे साथ होना चाहिए था। अब बंदा हमेशा अगर घर से बाहर कहीं हो तो वो लैपटॉप तो कैरी नहीं करता, इसलिए मैंने इसको ऑटोमेशन के ऊपर लगाया, मोबाइल के ऊपर, ताकि मैं मोबाइल से इसको एंट्री कर सकूँ। तो सेम फार्मेट को रखा है मैंने, एक चीज़ भी मैंने यहाँ पे तब्दील नहीं की है, इसी फार्मेट को मैंने अप्लाई किया है ऐप शीट के अंदर। बेसिकली ये बना MS एक्सेल के ऊपर, ये देखिए पूरा पूरा मैंने ERP सिस्टम बना रखा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हैं, आप देखें ये। अच्छा, इसी फाइल को मैंने यहाँ पे
ऐप शीट के ऊपर लाया है। ये उसी के लिए मैंने ये सारा डेटाबेस बनाया है और सामने आपको मैंने दिखा दिया कि ये आपका फ़ाइल है, वही ये ऐप शीट से जनरेट किया हुआ फ़ाइल है। ठीक होगी जी, ये MS एक्सेल का है। अच्छा, और ऐप शीट का क्या फ़ायदा वो आप ऑलरेडी जानते हैं। ऐप शीट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैं मोबाइल से घर से बाहर कहीं पे भी हो तब भी मैं इस क्लाइंट के लिए अपना सर्विस प्रोवाइड कर लूँगा। ठीक है, सेम फॉर्मेट के साथ ही, ये जो MS एक्सेल का इसी के साथ ही। ठीक है, इसलिए मैंने इसको ऐप शीट के ऊपर लाया, ऐप बनाया। एक तो ये है कि यहाँ पे ऑटोमेशन, अभी बहुत सारे ऑटोमेशन मैंने इसके ऊपर अप्लाई करना है। अच्छा, आपको बता दूँ नेक्स्ट, अभी जो वीडियो आ रहा है मैं पूरा इस ऐप के आपको ओवरव्यू दे दूँगा। ये जो सर्विस है अभी बहुत कुछ इसके ऊपर काम करना है। फिलहाल तो सिंपली मैंने कल ये बनाया था, तो मैंने ऑटोमेशन के ऊपर वीडियो बनाया आपको। PDF के अभी बहुत सारे मैंने इसके ऊपर फॉर्मेटिंग रूल अप्लाई करना है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो तो इसकी एक ओवरव्यू भी मैं अपलोड करने जा रहा हूँ नेक्स्ट। ठीक है, फिर आप इस ऐप को देख लीजिएगा, उसमें सिर्फ जस्ट ये ऐप क्या काम करता है और कैसे काम करता है वो बता देंगे, ओवरव्यू होगा जस्ट। ठीक है, ये मेरे क्लाइंट के लिए मैंने बनाया, मतलब मेरे अपने लिए बनाया, क्योंकि मैं उसको सर्विस प्रोवाइड करता हूँ एज ए फ्रीलांसर। ठीक हो गया जी। कोई चीज़ अगर रह गए हैं फिर इसके बावजूद तो बता दीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको समझा दूंगा। अभी नेक्स्ट मैं आपको बता दूंगा कि इसी PDF को आप डायरेक्टली यहाँ पर कैसे शो करते हैं। ये जो PDF है यहाँ पर, अभी तो हमें जाना पड़ रहा है यहाँ पे, क्या नाम है आपके, गूगल ड्राइव के ऊपर। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर बता दूंगा कि डायरेक्टली यहाँ से आप कोई एक बटन जनरेट कर लेंगे, क्या कहते हैं, या इनवॉइस डेटाबेस में या गेस्ट डेटाबेस में। इनवॉइस डेटाबेस में ही हम जनरेट कर लेंगे, जाहिर है, क्योंकि ऑटोमेशन हमने इसी के ऊपर अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पे कहीं बटन बन जाएंगे, कोई एक बटन जनरेट कर लेंगे, या यहाँ पे बना लेंगे या इधर ही कहीं पे बना लेंगे। उसके ऊपर जो है आप क्लिक कर लेंगे, डायरेक्टली ये जो इनवॉइस है यहाँ पे, ये बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे खुलेगा, इधर ये ऐप के अंदर ही खुलेगा। ठीक हो गया, वो अभी आपको किस तरह बनाना मैं आपको बता देता हूँ। ओके जी।